जय बिहारी जी की कृपा मंजरी भाग 1 अध्याय 5। बिहारी जी बने मेरे गुरु। मेरे कृष्ण के कमल नयन चुराते हैं मेरे दिलो दिमाग का चैन। चाहे लाख कोशिशें की जाएं, कोई भी राज छिप ना पाए। उनका मंत्र मुग्ध कर देने वाला सुंदर मुख मन मोह ले हर दिशा से, चाहे हो उत्तर दक्षिण पश्चिम या पूर्व। आहा, क्या अदाकारी होती है उनमें जब वे वेणु बजाए होकर खड़े। क्या कहा जाए उनके चरण कमलों के बारे में, पद चिन्ह छोड़े वे वृंदावन की व्रज रज और गलियों में। खुद पर नियंत्रण नहीं है मेरा अब और, मेरी तो मति ही ले गया यह चित चोर। जब मैंने सेवा करनी शुरू की थी तब मुझे कुछ नहीं आता था। मैं बिल्कुल ही शून्य थी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मेरे हृदय में बसे बिहारी जी ने मुझे स्वयं सब कुछ सिखा दिया कि मुझे उनकी उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति भोग अर्पण करता है, उसे भोग के साथ साथ कुछ द्रव्य या दक्षिणा कुछ अवश्य रखनी ही चाहिए। इसके बिना कोई भी भोग जो है वो पूर्ण नहीं होता। मैं इस नियम का पालन अपने घर में किसी भी कर्मकांड पूजा के समय तो हमेशा से करती थी, पर मेरे भोग सेवा के दौरान मैं इन बातों से अनभिज्ञ थी। एक दिन मेरे एक मित्र जो दुबई में रहते हैं वृंदावन आए। वो भी और उनका परिवार, पूरा परिवार बिहारी जी के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने मुझे कुछ 10 रुपए के नोट दिए और कहा कि तुम्हारा जहां भी इच्छा करे इसे बिहारी जी की सेवा में इस्तेमाल कर लेना। मैंने भी उन नोटों की गड्डी को अपने पर्स में रख लिया और फिर मैं भूल गई। वह रुपए मेरे पर्स में रखे हुए थे। नियम अनुसार मैं मंदिर गई और राग सेवा शुरू करी। अपनी आंखें बंद करके बैठी और पूरा ध्यान बिहारी जी पर केंद्रित कर लिया। वे राधा रानी और स्वामी श्री हरिदास जी के साथ भोग ग्रहण कर रहे हैं। तभी अचानक मुझे अपने हृदय से एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? मैं ध्यान में ही थी। मैंने ध्यान के अंदर ही कहा, हाँ हाँ है ना। मुझे चौंक के स्वतः मैंने उत्तर दिया। मेरे दिल में बसे बिहारी जी ने मुझे आदेश दिया, आज से रोज मैं उनकी भोजन की थाली में एक 10 रुपए का नोट दक्षिणा स्वरूप जरूर रखा करूं। एक ब्राह्मण जो मेरे पास बैठे थे, जिनके साथ मैं भोगराग गाया करती थी, उन्होंने जैसे ही मुझे अपने पर्स से 10 का नोट निकालते हुए देखा तो अनायास उनके चेहरे पे जैसे एक मुस्कुराहट सी आ गई और वो मुझे देखे उनकी आंखें चमक रही थी और उन्होंने यूं अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद देते हुए सर हिलाया। बिहारी जी ने मुझे अपनी सेवा का उचित मार्ग दिखाया था। जो वो ब्राह्मण थे वो इस बात से अनजान थे कि भोग के साथ दक्षिणा रखना बिहारी जी का ही आदेश था, न कि मैं अचानक बेहद बुद्धिमान हो गई हूँ। बिहारी जी ने मुझे अपनी मनपसंद भोग खाने के लिए खुद प्रेरित किया था। वे पूर्वतया जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे भक्त को अपनी सेवा के लिए लिया है, उसे चुना है जो बिल्कुल ही फुहड़ है, जिसे कुछ भी नहीं आता। बिहारी जी की जिम्मेवारी थी कि वे मुझे सब कुछ सिखाएं या जो मैं उल्टा सीधा करूं उसे अपनाएं। ठीक उस तरह जिस तरह एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता है,
मैं सिर्फ उनके आदेशों का पालन करती रही और बिहारी जी स्वयं सद्गुरु बनकर मेरा हृदय में बैठकर मार्गदर्शन करते रहे। कहते हैं ना, गुरु और गोविंद दोनों की ही बलिहार। जय बिहारी जी की।